प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु के दास पास्टर परेरा जी का कि उन्होंने मुझे अपने फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर वचन प्रचार का अवसर समय दिया। प्रभु आपको बरकत दे। हमारे साथ जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो जुड़ते हैं और साथ ही साथ जितने प्रभु के दास दासी जो हमारे साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और मिलकर हम परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं, ये समय आप लोगों के लिए आशीषमय रहेगा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए विशेष करके हम धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि हम आपके हुजूरी में बैठते हैं खुदावन। और ये जो वक्त है पिता परमेश्वर, आपके महिमा करने का, आपके वचन से कुछ बातों को सीखने का, अनुग्रह के साथ जो भी इस कड़ी में जुड़ते चले जाते हैं पिता, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, ये समय खुदावन सबके लिए आशीष में रहे। और जो आज आप हमसे वचन के माध्यम से बात करना चाहते हैं, आप हमारे हृदय को तैयार करें कि ये वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पा सके और हम आपको बहुतायत से फल देने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, इस सेशन को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो हम आराधना के गीत गाते हैं ये आपको भाई खुदावन, और साथ ही साथ हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान होकर इस समय को आशीष में बनाए खुदा। हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बातों के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारी मदद अगुवाई करें खुदावन। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। अब समय होगा कि हम प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा हम मिलकर एक साथ करेंगे। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। जो मैंने इस समय गीत लिया है वो परमेश्वर की महिमा का जो गीत है, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे।
मुझ पे कर दे जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। हम परमेश्वर की हुजूरी में इसी प्रकार हम बैठेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। गीत के बोल हैं, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा लेंगे। इन दिनों हम देख रहे हैं कि हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्यों ना मिलकर उस परमेश्वर की महिमा स्तुति, उस जन्म उत्सव के गीत को हम गाकर करने वाले हो सके। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम सिखाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम सिखाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। वो परमेश्वर हमारे लिए मानव रूप लेकर आया, उसके हम स्तुति आराधना महिमा करते हैं। वाकई में मेरे प्रियो, हमारे लिए कोई नहीं था जो हमारी सुध ही लेता या हमारे बारे में सोचता, लेकिन वो परमेश्वर पिता ही था जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। अब समय होगा कि हम आज के वचन पर हम जाएंगे।
समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर हम लगाएंगे। वचन स्थल जो कि आपके लिए जो मैंने आज लिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 7। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 7। इसे मैं आप लोगों के सम्मुख में पढ़ दूंगा। यह इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। आज का जो वचन स्थल हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 7, जिसे मैंने विषय दिया है सराय में जगह ना थी। आज का हमारा विषय सराय में जगह ना थी। प्रभु का नाम सामर्थी है। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है मेरे प्रियो। मैं इस समय जबकि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम जब बैठे हैं, आशा करता हूं कि आप सभी भले स्वस्थ और आनंदित होंगे। परमेश्वर ने एक और समय अवसर हमें दिया कि हम इस फेसबुक माध्यम के द्वारा जुड़ सके और उस परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उस परमेश्वर की हम महिमा के लिए एकत्रित हो सके। जबकि हम परमेश्वर के जीवित कलाम में हम जाते हैं खुदा, हम उस परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे, हम अपने मनों को तैयार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके निकट हम आते हैं अनुग्रह के साथ, जबकि हम आपके वचन पर जाते हैं पिता परमेश्वर। जिस भाग को हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 1 से लेकर पद 7, जिस पर हम विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे पिता परमेश्वर की किस प्रकार से सराय में स्थान न होने का कारण होने दे पिता परमेश्वर। जितने भी इस समय आपके जीवित कलाम को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी इस कड़ी में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह के साथ सबके लिए ये समय आशीष में रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे हृदय को तैयार किए पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में बैठकर आपके जीवित कलाम को सुन सके, सीख सके, उसे अमल करने का हम प्रयास करें पिता। इन सारे बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें पिता। धन्यवाद देते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। क्रिसमस अर्थात खुशियों का मौसम। हम जब भी क्रिसमस नाम ही लेते हैं, हमारे मनों में एक आनंद सा आ जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं न सिर्फ एक आनंद का मौसम है, वरन एक उद्धार का भी मौसम है मेरे प्रियो। इस दिन का इंतजार परमेश्वर को कई वर्षों से रहा कि हम मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र का इस संसार में मानव रूप में भेजना ही वास्तविकता में क्रिसमस है मेरे प्रियो। लूका उसका 2 अध्याय पद 7 में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। हम यूहन्ना 3:16 को जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता
ओनली बिगॉटन, एकमात्र पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दिया। लेकिन हम यहां पर पढ़ते हैं कि वह अपना पहलौटा पुत्र जनी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे संसारिक में, ये उनकी पहली संतान रही। तो यहां पर मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है सराय में स्थान न थी। यरूशलेम से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में चारों ओर पहाड़ियों और चोटियों से घिरा हुआ प्राचीन नगर बैतलहम आज भी विश्व के असंख्य लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है मेरे प्रियो। हर साल अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर उस स्थान को देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, रहे और किस प्रकार से उनके क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को त्यागे। लूका 2 के पद 1 से 7 में हम जो बात को हम पढ़ते हैं, प्रश्न उठता है कि क्यों उस सराय में स्थान न था। इसका सीधा उत्तर यही है कि जिस समय जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मानव रूप धारण किया, उससे पहले उस सराय में कुछ और व्यक्तियों ने स्थान पहले से बनाकर रख लिया था। पहले से ही लोगों ने अपने लिए स्थान को बना लिया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस सराय में ना हो, और एक परमेश्वर की योजना भी हम कह सकते हैं। जबकि सराय में पहले से लोगों की बड़ी भीड़ रही थी, इस कारण मरियम ने अपने नवजात शिशु को गौशाले में चरनी में लिटाया था मेरे प्रियो। आज भी हम देखते हैं, यदि कोई निम्न वर्ग का भी व्यक्ति क्यों न रहे, निम्न श्रेणी का भी व्यक्ति क्यों न रहे, पर भी से वो अपने शिशु को कभी भी वो सराय जैसे जगह पर जन्म देना नहीं चाहेगा। लेकिन हम यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आए मानव रूप लेकर, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनके लिए सराय में स्थान न था। हम विचार करें उन व्यक्तियों पर जो उस समय को पहले से उस स्थान को घेरे हुए थे, और संभव है कि उन्हीं लोगों के प्रतीक स्वरूप मनोवृत्ति आज भी करोड़ों की हृदय पाई जाती है। जिस प्रकार उस समय लोगों ने सराय में स्थान पहले से बना लिया, आज लोगों के हृदय में भी हृदय रूपी सराय में प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान नहीं है, जिसके कारण यीशु को उनके जीवन में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। उनके हृदय में पहले से कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता उनके जीवन से। उनके जीवन में पहले से उनके हृदय में कुछ ऐसे पहली बातें आ चुकी हैं, स्टोर हो चुकी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। आज हम क्या हमारे हृदय में वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है? क्या हमारे हृदय रूपी उस चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है? आखिर किन किन बातों के कारण सराय में स्थान न थी, हम उस पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि किन बातों के कारण वहां पर सराय में स्थान नहीं था। पहली बात जो है वह स्वार्थ होने के कारण सराय में स्थान ना था मेरे प्रियो। सराय के मालिक ने अपने कुछ निकट कुटुंबियों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को सराय में स्थान पहले से उन्होंने दे रखा था, क्योंकि जैसे हम बात को पढ़ते हैं कि उस समय उन दिनों औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, या पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, जबकि सब लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि नाम लिखवाने के लिए वहां पर जाए। इसलिए वहां पर पहले से ही लोग अपने लिए
सराय को बुक करके रख लिए थे। तो अवश्य रूप से जो उनके नाते रिश्तेदार वहां पर रहे होंगे और जिनके पास अपना खुद का घर रहा होगा, उनको अवसर रहा होगा कि अपने लोगों को क्या करे, पहले प्रेफरेंस करे, पहले चांस उनको दे, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को, अपने प्रियजनों को पहले से स्थान दे। सराय के मालिक का ध्यान पहले अपनों के ऊपर था। एक स्वार्थ को हम देखते हैं। क्या यह प्रेरित पौलुस के इन शब्दों को सही नहीं ठहराते जो कि हम प्राप्त करते फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसके पद 21 में हमें मिलता है, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसके सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। कहां से हमको फायदा मिले, कहां से हमारा स्वार्थ पूर्ण हो, ऐसा ही हमारा मन विवेक दौड़ता है। आज भी वही स्वार्थ का जीवन जो उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय था, सराय में स्थान न था, ठीक वैसे आज भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज के परिवेश में भी ये बात नजर आती है। स्वार्थ रहने के कारण लोगों के हृदय में, सराय में, हृदय रूपी सराय में चढ़ने में क्या है, स्थान नहीं है। हम कब इस स्वार्थ से बाहर निकलेंगे? दूसरी बात जो हम देखते हैं कि क्यों सराय में स्थान नहीं रही होगी, वो है धन। अवश्य है कि दूर और पास के कई धनवानों ने सराय के स्वामी को अधिक पैसा देकर, अधिक धन देकर अपने लिए पहले से स्थान सुरक्षित करवा लिया होगा। जो आप बिजनेस पर्पस पे आया करते रहोगे, उनका रिलेशन पहले से वहां पर अच्छा रहा होगा, तो इसलिए सराय के स्वामी को अधिक पैसा देकर वहां पर अपने लिए स्थान को सुरक्षित करवा लिया रहा होगा उन लोगों ने। हां, यदि अधिक लाभ मिलता है तो क्या बुरा है, ऐसा सोच विचार हम रखते हैं। धन का प्रेम आज बहुतों के लिए एक ऐसा कारण बना हुआ है मेरे प्रियो, जिससे यीशु के लिए हृदय में स्थान वास्तविकता में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान हम नहीं रखते। लूका 12 के 15 को यदि हम पढ़ते हैं, लूका 12 के 15 को, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम मनुष्य कई बार परमेश्वर के वचन से ही अगेंस्ट में हम चलते हैं। जहां परमेश्वर का वचन कहेगा कि तू इसे कर, हम उसे नहीं करते, और जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इसे तू न करना, हमारा मन विवेक वहीं पर जाता है कि हम उन्हीं कार्यों को करते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है व्यवसाय। व्यवसाय के कारण उस सराय में स्थान नहीं था मेरे प्रियो। हर छोटे बड़े शहर से तरह तरह के व्यवसाय करने वाले व्यवसायी लोग वहां पर उपस्थित हुए रहेंगे, और व्यवसायी अपने काम के लिए उचित ठहरने का स्थान अवश्य रूप से ढूंढते हैं। पहले ठिकाना, फिर उसके बाद वो अपने काम का उस नियत स्थान को देखते हैं। किंतु आज जब मसीह का जन्म होना है, बैतलहम की सराय बहुत से व्यवसायियों से क्या है, भरी पड़ी है। इस कारण वहां पर स्थान नहीं मेरे प्रियो। ऐसे समय में इन साधारण यात्रियों के लिए कहां सराय में स्थान हो सकता था? जो व्यवसायी थे उनसे अच्छा टर्म्स रहा होगा, इसलिए उनको पहला स्थान और साथ ही साथ उनसे अधिक धन लिया भी करते थे। तो आम नागरिकों को क्यों ये पूछते? आज का मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से अधिक अपने व्यवसाय को महत्व देता है, अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देता है, अपने काम को अधिक महत्व दे रहा है मेरे प्रियो। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय पद 13 से लेकर 15 में लिखा है, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे।
और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है, याकूब की पत्री 4 के पद 13 से लेकर 15 में, जो इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, व्यापार करेंगे, सारी बातों को करेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, यदि उसके प्राण उस समय निकल जाए तो उसकी सारी संपत्ति का, उनके सारे व्यवसाय का, उनके काम का क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। चौथी बात जो हम देखते हैं, क्यों सराय में स्थान नहीं रही होगी, उसके संदर्भ में, वो है धर्म। यरूशलेम में धार्मिक लोग चारों तरफ फैले हुए थे। जब अधिक संख्या में लोग किसी नगर में एकत्रित होते थे, तो फिर यरूशलेम की सराय में भी इन धर्म गुरुओं की, गुरुजनों को स्थान मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि ये परमेश्वर के काम को करने वाले, सामने दिखाई देने वाले व्यक्ति थे। सदुकी, फरीसी, इस प्रकार के जो लोग थे, जो धर्मशास्त्र को जाना करते थे, वो लोग के लिए पहला प्रेफरेंस मिला करता रहा होगा कि हाँ, आप पहले स्थान यहां पर ले सकते हैं। क्या यह सच नहीं कि आज बहुतों ने अपने धर्म को सब कुछ समझकर उद्धारकर्ता को जीवन से बाहर ही रखा है? आज लोग धर्म को ऊंचा करके रखे हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। आज धर्म से, परमेश्वर से ऊपर धर्म को रखते हैं। मेरे प्रियो, यहां प्रभु धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, न किसी विशेष वर्ग के लिए आए, वरन सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए संसार में आए। आज हम कहां पर हम पाए जाते हैं? हमें अपने आप को जांचने समझने की आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। यूहन्ना 4 के पद 20 में यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 के पद 20 में, जहां हमें मिलता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जाकर जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यहां पर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से उस चीजों को अधिक महत्व दे रहे हैं परमेश्वर से। बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि तुम जाकर यरूशलेम आराधना करो। यहां पर हम इन बातों को जो देखते हैं मेरे प्रियो, कि अपने उस रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उस धर्म के बंधन को पकड़े हुए। धर्म आपको बांधता है मेरे प्रियो, लेकिन मसीह आपको स्वतंत्र करता है। क्या आज आप धर्म में बंधे रहना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं? यदि आप धर्म में बंधे रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए नहीं है, परमेश्वर सबके लिए आए हैं। लेकिन क्या आज आप अपने आप को उस धर्म के बंधन में बांधे रहना चाहते हैं? आप गलातियोस के 5वां अध्याय पद 4 में हमें मिलता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहां परमेश्वर का वचन बताता है, तुम तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो और मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आज लोग अपने लिए खुद वे तैयार कर रहे हैं, खुद अपने लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम अपने द्वारा धर्म को स्थापित करें या फिर हम स्वयं स्वर्ग पहुंच जाएं। मेरे प्रियो, हम कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, बिना प्रभु के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। एकमात्र नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। पांचवी बात हम जो देखते हैं वो ये, जो कि उस सराय में स्थान न होने का कारण, पांचवी बात जो हम देखते हैं वो ये, अधर्म। अधर्म के कारण सराय में स्थान न थी। जहां तहां भीड़ होती है, तो क्या वहां दुराचारी, अधर्मी,
कलंकित लोग नहीं पहुंचते? जरूर आज भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि जहां पर भीड़ जैसा माहौल होता है, उन जगह पर हमेशा लिखा हुआ रहता है क्या? पॉकेट मारों से सावधान। या फिर इस प्रकार की बातें वहां पर लिखी रहती हैं जो कि हमें अवगत कराती कि आपका यदि कुछ होता है सामान या फिर जो भी सारी बातें, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्ञात होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह है तो यहां पर अवश्य रूप से असामाजिक तत्व लोग रहे होंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि अधर्म के काम करने वाले अधर्मी, कलंकित, दुराचारी और इस प्रकार के लोग अवश्य रूप से उपस्थित रहे होंगे। ऐसे बड़े स्थान में हर प्रकार के पापी भी शामिल रहा करते थे। बैतलहम नगर में क्या सब भले लोग रहा करते थे? नहीं, वहां पर भी लोग वहां पर भी उपलब्ध रहे होंगे। सो यदि बैतलहम की सराय में यीशु के लिए जगह नहीं मिली तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पापियों ने भी वहां अपना डेरा पहले से जमा कर रखा था। प्रभु यीशु मसीह के लिए बैतलहम में सराय में स्थान नहीं थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पापियों ने भी पहले से अपना स्थान, अपना डेरा वहां पर जमा कर रखा था। छठवीं बात जो हम देखते हैं वो ये, क्यों वहां पर सराय में स्थान न थी, उसके संदर्भ में हम जो देख रहे हैं वो है मनोरंजन। मनोरंजन के कारण सराय में स्थान नहीं था मेरे प्रियो। हम सभी जानते हैं जिसके लिए जीवन ही मनोरंजन हो तो क्या वे किसी भी स्थान और अवसर को हाथ से जाने देंगे? कभी भी नहीं। जब वो सुनते हैं कि फला फला जगह पर कुछ कार्यक्रम है तो क्यों ना हम वहां पर मनोरंजन करने क्यों ना जाएं, या अपने कर्तव्य को दिखाने क्यों ना जाएं, इस प्रकार की बातों को सोचते हैं और वो वैसे जगह पर जाना वो क्या करते हैं? प्रेफरेंस वो देते हैं। मनोरंजन। पता नहीं कितने लोग उस समय बैतलहम के सराय में पहले से पहुंच चुके थे, जिनके पास स्वयं और दूसरों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ कार्यक्रम रहे होंगे, क्योंकि वहां पर एक विशेष काम के लिए, नाम लिखवाने के लिए वहां पर पहुंचने वाले थे लोग। तो अवश्य रूप से जो मनोरंजन करने वाले जो लोग हैं, आज भी हम देखते हैं ऐसे ऐसे स्थान पर हमें अवश्य रूप से मिल ही जाते हैं, दिख जाते हैं। इन चीजों को प्राथमिकता दी जाए तो फिर प्रभु के लिए या अपने संसारिकता के कामों की ओर हम लीन रहते हैं। सातवीं बात को हम जो देखते हैं, प्रतिष्ठा के कारण सराय में स्थान न था मेरे प्रियो। संसार का कोई स्थान ऐसा नहीं जहां प्रतिष्ठित लोग नहीं पहुंच पाते। संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर प्रतिष्ठित लोग नहीं पहुंचे। हमेशा से जहां पर कुछ बड़ा काम या विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता तो अवश्य रूप से प्रतिष्ठित लोग वहां पर जाना नहीं छोड़ते, और परमेश्वर देखता है इन सारे कार्यों को और इन बातों को। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्त्री पुरुष अपना स्थान पाना चाहते हैं। बैतलहम की सराय में भी पता नहीं कितने प्रकार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थान प्राप्त हो चुका था। या तो अब आप ही सोचिए कि मरियम और यूसुफ को वहां कैसे स्थान मिल सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठित लोगों ने पहले से अपने लिए स्थान जमा करके रख लिया था। इसलिए सृष्टिकर्ता को गौशाले में स्थान मिला
वहां जगह नहीं था मेरे प्रियो। उनके लिए सराय में स्थान नहीं था, उनके लिए स्थान था वो गौशाला। वो गौशाला जहां पर वो कोई भी अपने बच्चों को जन्म देना नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। वो स्थान पर कभी भी कोई भी अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। लेकिन उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आकर जन्म लिए मेरे प्रियो। यूहन्ना 1 के पद 11 को यदि हम पढ़ते हैं, वह अपने घर आया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि वो अपने घर आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इन सातों कारणों के कारण प्रभु यीशु को जन्म के समय उनके लिए सराय में स्थान नहीं मिला मेरे प्रियो। कारण स्वार्थ, धन का लोभ, व्यवसाय की चाह, धर्म का बोलबाला, अधर्म, मनोरंजन का स्थान और प्रतिष्ठा। ये 7 ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण प्रभु यीशु मसीह को सराय में स्थान नहीं मिला मेरे प्रियो। इत्यादि कारणों के कारण प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए सराय में स्थान नहीं मिला मेरे प्रियो। और माता मरियम तथा यूसुफ, पिता यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह को चढ़नी जैसी जगह पर जन्म दिया। क्या आज भी हमारे हृदयों में मसीह के लिए जरा भी स्थान नहीं है? सांसारिकता, दुनियादारी, दुनियावी सोच, अधर्म, लोभ इत्यादि ने हमारे हृदय में जगह पहले से बना रखा है। तो हम किस तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय रूपी उस चढ़नी में स्थान दे सकेंगे? आज ये मौसम, ये महीना, इस क्रिसमस के अवसर पर हम अपने हृदय रूपी सराय में चढ़नी में प्रभु यीशु मसीह को अवश्य रूप से हम जन्म देने वाले हो सके। इस बड़े दिन के आनंद में हम सभी प्रभु को बाहर रखकर आनंद, खुशी मना रहे हैं क्या? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए क्रिसमस व्यर्थ है। जिसका बर्थडे है, जिसकी हम जन्म खुशी मना रहे हैं, वही हमारे घर से बाहर है। बाकी दुनियावी सारी बातें हो रही है। हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, व्हाइट वॉश, पकवान इत्यादि सारी बातों को कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री, नए कपड़े बनाना, फटाके लेना, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है और वही आपके घर के बाहर है, तो सोचिए किस प्रकार से उसका मन खेदित होगा। जिसके लिए हम सब चीज कर रहे हैं वही हमारे हृदय से बाहर है, वही हमारे घर से बाहर है, वही हमारे जीवन से बाहर है। तो क्यों कर प्रभु हमसे खुश हो सकता है? यदि ऐसा हमारा जीवन है तो हमारे लिए क्रिसमस व्यर्थ होगा मेरे प्रियो। जैसा एक समय, जैसा एक दिन आज की तारीख है, वैसे ही 25 तारीख आएगा और निकल जाएगा मेरे प्रियो। एक साधारण सा दिन बन जाएगा मेरे प्रियो। यदि मसीह वास्तविकता में आपके हृदय रूपी चढ़नी में स्थान नहीं ले रहा है या आप स्थान नहीं दे रहे हैं, तो इन बातों को आप सोचें। यदि हम अपने हृदय रूपी चढ़नी में मसीह को स्थान देते हैं तो वास्तविकता में यही क्रिसमस का अर्थ है। निरंतर आप परमेश्वर की हुजूरी में पाया जाए। मैं नहीं कहता कि सारी बातें गलत हैं। हम सभी तैयारियां कर रहे हैं, ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं, हम कैरल सिंगिंग की तैयारी कर रहे हैं, घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन इन सारी बातों के पीछे हम प्रभु को स्थान देना हम ना भूले। प्रभु को ऊंचा स्थान अपने जीवन में दे, अपने हृदय में हम निरंतर स्थान देते रहें, अपने जीवन में प्राथमिकता हम दें, निरंतर हम परमेश्वर के हुजूरी में हम पाए जाएं। तभी हमारे लिए वास्तविकता में वो क्रिसमस सार्थक होगा मेरे प्रियो। अन्यथा कई क्रिसमस आए, कई क्रिसमस गए। यदि हम इसे सिर्फ एक फेस्टिवल, त्योहार के रूप में लेंगे तो हमारे लिए व्यर्थ होगा। किस प्रकार से हमने जो देखा कि स्वार्थ के कारण, धन का लोभ, व्यवसाय की चाह, धर्म का बोलबाला, अधर्म वहां पर पाया जाता, मनोरंजन के स्थान और प्रतिष्ठा के कारण सराय में स्थान नहीं हो सका। यदि आज भी इन सारी बातें, ऐसी सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय रूपी उस द्वार पर क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं कि आप द्वार खोलें,
क्योंकि वो आपके साथ आना चाहता है और आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है, आपको उद्धार देना चाहता है। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उद्धार का संदेश सुनाया जा रहा है और तमाम प्रकार के योजनाएं बनाई जा रही हैं और तमाम प्रकार के इस तरह से तैयारी की जा रही है कि लोग जो जबरन कन्वर्सेशन हो रहा है, सारी बातें जो हो रही है, परिवर्तन सारी बातें जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है। एक संसारिकता और शैतान की सोच यही है। लेकिन हम अपने आप को जांचे समझे परखें, क्या इस क्रिसमस में हम अपने हृदय में, अपने जीवन में क्या परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए ये क्रिसमस आनंददायक रहेगा मेरे प्रियो। यदि नहीं, तो अवश्य रूप से ये क्रिसमस आपके लिए व्यर्थ ही होगा। हम अपने आप को जांचे समझे परखे और इस वर्ष 2022 के इस क्रिसमस में अधिक से अधिक लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों को गॉस्पल हम देकर परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के उस आने के उद्देश्य को बताएं। क्योंकि हमने देखा बीते 2 वर्ष में किस प्रकार से हम सभी घर पर रहकर आराधना महिमा कर रहे थे, किस प्रकार से लोगों के प्राण, असंख्य लोग इस संसार को छोड़कर चले गए उस महामारी में, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला। 2022 के इस क्रिसमस के मौसम पर आने का अवसर दिया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि जनवरी 1 तारीख से लेकर आज की तारीख तक, और प्रभु की इच्छा योजना रही तो हम मिलकर क्रिसमस मनाएंगे और साथ ही साथ नए वर्ष का भी हम आगाज करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन क्या हम हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या हम इस प्रकार के बातों को अपने जीवन में कहते हैं? वो आज भी हमारे हृदय रूपी द्वार को क्या करता है? खटखटाता है। वो आना चाहता है, अंदर आना चाहता है, भीतर प्रवेश करना चाहता है कि मिलकर हमारे साथ फेलोशिप करे। आज आप तैयार रहें, परमेश्वर आपके संग और साथ रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सेशन को हम यहां पर समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हम आपके हुजूरी में हम पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, फैमिली ऑफ क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने समय अवसर दिया पिता परमेश्वर कि इस फेसबुक लाइव माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर जुड़ सके। आपके खादिम को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं, ब्रदर परेरा को खुदावन, उनके इस मिनिस्ट्री को खुदावन, उसके लिए हम बरकत को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो कि आपके द्वारा ही संभव है खुदावन। उनके इस मिनिस्ट्री को आप निरंतर आगे बढ़ाए खुदावन, उनके परिवार में बरकत प्रदान करे खुदावन, और जो उन्होंने इस माध्यम को जो तैयार किया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर जितने भी इस सेशन में जुड़े खुदावन, ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। हम यही प्रार्थना करते जो हम सेशन में हमने सीखा पिता कि क्यों सराय में स्थान न था खुदावन। हम देखते बहुत से लोगों का जीवन आज भी स्वार्थ से भरपूर, धन का जो लोभ है, व्यवसाय जो उनके जीवन में आ गए, व्यवसाय की सोच जो आ गई, प्रतिष्ठा, मनोरंजन इत्यादि सारी बातें पिता परमेश्वर उनके हृदय को कठोर करके रखिए पिता। उन सारे बातों से निकल सके और अपने हृदय में आपको स्थान देने वाले हो सके, ताकि खुदावन आप हृदय में जन्म लेकर उनके जीवन को आप बचा सके पिता, परिवर्तित कर सके। यही आपसे विनती और निवेदन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना और इस सेशन को आपने आशीष में बनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम मिले नहीं मिले खुदावन, हम सब एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे।
परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। एक बार मैं पुनः पास्टर परेरा और उनके फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का धन्यवादित हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि उनके इस फेसबुक पेज पर लाइव आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। खुदा आपको बरकत प्रदान करे और आपके मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। आप सभी को जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू।